निश्चित रूप से राजद के लोग चाहेंगे कि हमको फूट डालो, राजनीति करो। उनका चाल यहाँ चलने वाला नहीं है। अपने परिवार को एकजुट करके रखें, यही बहुत बड़ी बात। भू माफिया हर जगह अपने अपने रैकेट चलाते हैं। पूरे बिहार के अंदर अनेक शहरों में, शहरी अंचलों में, सदर अंचलों में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन हड़पने का काम चल रहा है, जो मैं देखा हूँ कि उसमें सभी तरह के लोग लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की राजद से भी नजदीकियां बढ़ रही है, इससे क्या आप भाजपा से हैं? कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का राजद से कोई नजदीकियां नहीं बढ़ रही है और कोई खटास बीजेपी से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबंध बीजेपी से विगत 20 वर्षों 25 वर्षों से है और 17 साल से सरकार चल रही है। और ये भ्रम में न रहे मीडिया के साथी या विरोधी, आम जनता, कोई एनडीए गठबंधन में टूट नहीं है। यह अटूट गठबंधन है और सरकार पूरा समय चलाएगी, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। राजद वाले जो ख्याली चुनाव पका, निश्चित रूप से राजद के लोग चाहेंगे कि हमको फूट डालो, राजनीति करो। उनका चाल यहाँ चलने वाला नहीं है। अपने परिवार को एकजुट करके रखें, यही बहुत बड़ी बात है। जी, आपके द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था, उसको नीतीश कुमार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, कैंसिल नहीं होता है। और ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री का जो विभागीय जोन में होता है, उसमें कुछ लोगों की शिकायत थी कि कम समय में ट्रांसफर हो गया है, जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो पुनर्समीक्षा के लिए किया गया, यथावत जो जहां है बने रहेंगे। फिर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पुनर्समीक्षा में जहां उनको त्रुटि लगा होगा, सिर्फ समीक्षा करके हम लोग भेजेंगे। हमने ही कैंसिल किया, फिर समीक्षा करके मैं ही भेजूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति उसमें प्रदान होगी। और उसमें जो बातें हमने पहले भी काफी मीडिया को बताया है कि कहीं से इसमें अनियमितता नहीं हुई है, कहीं से जातिवाद नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से ये सारी बातें मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया। और मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूं कि पदाधिकारियों की जात नहीं होती है। विभाग के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग अभ्यावेदन के आधार पर होता है। समय जो 3 साल पूरा हो जाता है उनका होता है। कुछ राजनीतिक जीवन में पैरवियां लोग करते हैं, लोग सुनते हैं, उसके कारण से होता है। हमारे एनडीए के सभी विधायकों में मैक्सिमम विधायकों का अनुशंसा प्राप्त हुआ था, कुछ अन्य दलों का भी प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में रहने के बाद उनके बातों पर भी चर्चा आता है। मैं हमेशा जनता दरबार लगाता हूँ, समीक्षा करता हूँ। उसके अंदर जो कमी पाई जाती है, जो मुझे लगता है कि इसको ट्रांसफर करना चाहिए, चेतावनी मैं देता हूँ कि भाई आप काम ठीक करो, नहीं तो समय पर ट्रांसफर। एक पोस्टिंग हम लोग के हाथ में अधिकार है, जिसके उसको एक चेतावनी के रूप में हम लोग समझाते हैं, बताते हैं। तो इस पर उसके मन में भय और कुछ काम करने की ललक होती है, जिससे जनता का काम निकलता है। तो निश्चित रूप से मैंने किया है। अगर मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर माननीय विधायकों की बात, अगर कम समय वाले कोई सीओ बदले गए हैं तो वो अयोग्य हैं, तो बिल्कुल उसको कैंसिल करते हुए जो योग्य है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समाप्त है। इसमें भू माफियाओं की बात आ रही है, जो मिसगाइड। भू माफिया हर जगह अपने अपने रैकेट चलाते हैं। पूरे बिहार के अंदर अनेक शहरों में, शहरी अंचलों में, सदर अंचलों में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन हड़पने का काम चल रहा है, जो मैं देखा हूं कि उसमें सभी तरह के लोग लगे हुए हैं। तो जहां जिनका जमाबंदी बन चुका है, किसी का कैंसिल हो रहा है, किसी का ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, वैसे लोग, तमाम लोग चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक लोग जाए। तो वैसे चीज़ों को मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, उनका नकेल कस रहा हूँ, उनका कमर तोड़ रहा हूँ। वो लोग तो चाहते हैं कि अपनी ताकत लगा करके, जिसकी हर जो लोगों की पैरवी है, राजनीतिक पैरवी है, प्रशासनिक पैरवी है, या पैसा का घमंड है, तो वैसे लोग भी लगते हैं। और जिनकी बात नहीं सुनी जाती है तो मेरा खिलाफ ही करेंगे ना, क्योंकि मैं तो आम जनता के हित में काम कर रहा हूँ, कि व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आम जनता के लिए बना हूँ, आम जनता के लिए काम कर रहा हूँ। यही सोच हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का है, यही सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। एक और है, मुजफ्फरपुर शहर के अंदर पर जो है, जैसे मन की जमीन सारे भूमाफियाओं ने मिलकर कब्जा कर दिया, लोगों ने बेच लिया। उसके लिए मैं तो पूरे बिहार की बात करता, आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं। जो भी संज्ञान में मेरे पास साक्ष्य आते हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर विभागीय जांच हो रही है। वैसे लोगों का जमाबंदी मोटेशन कैंसिल हो रहा है, रद्द करके सरकार अपनी जमीन रिकवरी कर रही है। तो जो लोग पहले से बना लिए हैं, उनका अगर जमाबंदी रद्द हो जाएगा तो क्या हमारे पास वो बड़ाई और माला लेके आएंगे? वो तो मेरा बुराई ही सोचेंगे कि राम सूत्र रहे नहीं रहेगा तो हमारा बल्ले बल्ले चलेगा। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पुनर्समीक्षा की बात कहें, विभाग अभी 2 दिनों 3 दिनों के लिए बंद है। खुलता समीक्षा करके फिर फाइल मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। उनका विशेषाधिकार है, जो आदेश करेंगे वो होगा।